फीमेल्स में आज के समय में पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो रही है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च वर्ल्ड वाइड 6 to 26% फीमेल्स में ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 5 to 22% फीमेल्स को ये प्रॉब्लम है, यानी कि एवरी 5th फीमेल यानी कि हर 5वीं महिला को पीसीओएस और पीसीओडी की प्रॉब्लम है। और ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन फीमेल्स में जिनको कि पीसीओएस है 70% फीमेल्स अनडायग्नोस्ड हैं, यानी कि उन्हें पता ही नहीं कि उनको पीसीओडी या फिर पीसीओएस है। और जिनको पता है या जो लोग पीसीओडी की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन को फेस कर रहे हैं, वो इसका इलाज दवाइयों में ढूंढते हैं, जबकि पीसीओडी या पीसीओएस एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जी हाँ, पीसीओडी हमारे गलत खाने पीने और ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से होता है। हमारा वज़न तेज़ी से बढ़ जाता है, हमारी डाइट फॉल्टी रहती है, जिसके अंदर हम न्यूट्रिशियस फूड ना लेकर, बैलेंस डाइट ना लेकर हम कम प्रोटीन्स ले रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट फूड ज़्यादा ले रहे हैं, हाई कैलोरी हाई फैटी फूड ज़्यादा ले रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, पैक और प्रोसेस फूड्स की मात्रा जो है वो आपकी डेली डाइट में बढ़ गई है। इसके ऊपर आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं। एक्सरसाइज भी कौन सी, यानी कि एरोबिक एक्सरसाइज, जिसमें आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, आपको स्वेटिंग आती है, यानी इस तरह की विग्रेस एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपका वज़न तेज़ी से बढ़ता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पीसीओएस के केमिकल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और ब्लड में आना स्टार्ट हो जाती हैं। और इसका रिजल्ट दिखता है आपके फेस पे, आपकी स्किन पे। आपके फेस पे एक्ने, पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं, अनचाहे बाल, अनवांटेड हेयर्स आ जाते हैं, स्पेशली चिन एरिया पर और अपर लिप्स एरिया पर। और इसके साथ साथ हमारे मंथली पीरियड्स अफेक्ट हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं और डिले हो जाते हैं। जनरली यंग फीमेल्स में, यानी कि टीनेजर्स में, यंगस्टर्स में ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। किसकी वजह से? लाइफस्टाइल प्रॉब्लम की वजह से। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आपको समझ में आए कि ये पीसीओडी और पीसीओएस क्यों इतना बढ़ता जा रहा है, ये क्या है और कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। एक 13-14 साल की लड़की अपनी माँ से कहती है, जिसके कि पीरियड्स डिले हो रहे हैं, इरेगुलर हो रहे हैं, अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे पीरियड्स टाइम पर नहीं आ रहे। मम्मी कहती है कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, पीरियड्स तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब ऐसा बेटी के साथ अक्सर हो रहा है, उस लड़की के साथ, उसको हर साल ऐसे ही हो रहा है, हर 2-2, 3-3 महीने बाद पीरियड्स आ रहे हैं। वो परेशान होती है और फिर माँ को कहते हैं, मम्मी मुझे हमेशा 2-2, 3-3 महीने के बाद ही पीरियड्स आते हैं। मम्मी कहती है फिर कोई बात नहीं, पीरियड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब शादी होगी, शादी के बाद वैसे भी हार्मोन्स रीशेड्यूल हो जाते हैं, पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। अब शादी हो जाती है, पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं और इसके साथ साथ चेहरे पे अनवांटेड हेयर्स आ रहे हैं, अनचाहे बाल आ रहे हैं और वज़न जो है वो घटाए से नहीं घट रहा है और बेबी नहीं हो रहा है। डॉक्टर को दिखाते हैं, पता चलता है पीसीओडी या पीसीओएस है। सवाल आता है कि ये मुझे क्यों हुआ। अभी जैसे मैंने बात की थी आपसे कि इंडिया में जनरली 5 to 25% फीमेल्स को ये प्रॉब्लम हो रही है, इतनी ज़्यादा रेट पर बढ़ती जा रही है। डॉक्टर्स भी ज़्यादातर इसका रीज़न नहीं बता पाते हैं कि ये क्यों इतना फैल रहा है, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि साइंटिफिकली पीसीओडी यानी पीसीओएस का असली रीज़न क्या है, ये क्यों इतना ज़्यादा यंगस्टर्स में आजकल हो रहा है। मैं डाइटिशियन प्रीति शर्मा, जो कि मोर देन 8 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ और बिना किसी मेडिसिन के पीसीओडी के पेशेंट्स को डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक कर चुकी हूँ। तो ट्रीटमेंट पर आने से पहले हम बात करते हैं कि पीसीओडी या पीसीओएस क्या है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जनरली हम जहाँ तक इसको जानते हैं या डॉक्टर्स या और एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं कि ओवरीज में सिस्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। तो क्या ये सिस्ट होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिस्ट नहीं, ये फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स क्या होते हैं? फॉलिकल्स जो अंडा बनता है, जो चीज़ें हम अंडा बनाती हैं उसको हम फॉलिकल्स कहते हैं, जिनमें अंडा बन रहा होता है। अब इसमें क्या होता है कि प्रॉपर अंडा नहीं बनता, अंडा या फिर इमेच्योर बनता है।
अब ये समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझाऊंगी कि ओवरीज में अंडा बनता कैसे है। फीमेल्स में ओवरीज होती हैं, ओवरीज में अंडे बनते हैं और हर माहवारी में एक अंडा बनता है। और जब ये अंडा बनता है उस टाइम पर फीमेल की बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उस टाइम पे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। इसके साथ साथ एक और हार्मोन रिलीज होता है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की, लेकिन उसकी बहुत ही थोड़ी मात्रा इसमें रिलीज होती है। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत अजीब सी चीज़ होती है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है और उसके बढ़ने के कारण जो अंडा है वो मैच्योर नहीं हो पाता, टाइम पर नहीं बनता और क्या होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यानी कि फीमेल हार्मोन्स, इनका लेवल ख़राब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से एग टाइम पर नहीं बनता या फिर अंडा जो है वो इमेच्योर बनता है। और इसके साथ साथ 3 चीज़ें और होती हैं। सबसे पहले फेस पे अनचाहे बाल आ जाते हैं, अनवांटेड हेयर्स आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। जब किसी फीमेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है तो बॉडी पे, फेस पे स्पेशली फेशियल हेयर्स बढ़ जाते हैं, अनवांटेड हेयर आ जाते हैं। दूसरा क्या होता है, जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है तो फीमेल हार्मोन जो कि अंडा बनाते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से अंडे टाइम पर नहीं बनते, इमेच्योर हो जाते हैं, या अगर मैं लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो अंडे पकते नहीं हैं और पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं। तीसरा क्या होता है, वज़न बढ़ने लगता है, चेहरे पर कील, मुहासे, एक्ने, पिंपल्स हो जाते हैं और ये सब चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, पीसीओडी या पीसीओएस। और डॉक्टर्स जो हैं वो इन अपीयरेंस से, फेशियल हेयर से, अल्ट्रासाउंड में जिसमें कि आपकी ओवरीज में ये फॉलिकल्स आते हैं, उनसे डायग्नोस करते हैं कि फीमेल को पीसीओडी या पीसीओएस तो नहीं है। अब ये क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, ये समझने के लिए आपको एक चीज़ और समझाऊंगी। इसके साथ साथ हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हार्मोन्स को रिलीज करता है। ये 2 हार्मोन बनाता है, FSH और LH। LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये FSH काम करता है फीमेल के अंडाशय पर, ईस्ट्रोजन बनाता है, अंडा बढ़ता है, LH छोड़ता है और अंडा फूटता है। लेकिन अब क्या यहाँ होता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, अंडे जिसकी वजह से इमेच्योर बनते हैं, LH और FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बिगड़ जाता है। इसके साथ साथ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी खराब हो जाता है। तो इसका मेन कॉज क्या रहा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल का बढ़ना? नहीं, ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है, मैं इतना साइंटिफिकली आपको इसके बारे में ऐसा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब आपको इसका मेन कॉज समझ में आएगा तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों हुआ और आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जिन लोगों को पीसीओएस होता है या पीसीओडी होता है, उनका वज़न बढ़ा हुआ होता है। पीसीओडी या पीसीओएस के पेशेंट्स को एक और प्रॉब्लम होती है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जी हाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है इसे समझते हैं। जब हम शुगर्स लेते हैं तो उन्हें डाउन करने के लिए हमारी बॉडी में पैंक्रियास जो है वो एक इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करने के लिए। लेकिन पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन असर नहीं करती। क्योंकि इंसुलिन असर नहीं करती इसलिए पैंक्रियास ज़्यादा इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन के ज़्यादा बनने से, यानी कि जब बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा बनती है तो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। तो अब क्या समझ में आया कि क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबोलाइज करने का काम इंसुलिन करती है। ये इंसुलिन बॉडी में असर नहीं कर रही है, ज़्यादा बन रही है, और ज़्यादा बनने की वजह से ही ये जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये बढ़ रहा है। इसीलिए जिन लोगों को पीसीओडी और पीसीओएस की शिकायत होती है, उन्हें मोटापे के साथ साथ उन्हें डायबिटीज़ होने का भी खतरा रहता है। इसलिए इसे टाइमली ट्रीट करना चाहिए।
तो अब आपको समझ में आ गया कि पीसीओडी और पीसीओएस का असली कारण क्या है, कि हमारी बॉडी में इंसुलिन का ठीक से काम ना करना, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होना। तो पीसीओएस और पीसीओडी का मेन रीज़न हुआ इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ये इतना जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी था, क्योंकि जब आपको रूट कॉज समझ में आएगा तो हम इसकी को जड़ से मारेंगे और इसको आप हमेशा के लिए इससे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इसका ट्रीटमेंट दवाइयाँ नहीं है। जी हाँ, अगर आप पीसीओडी या पीसीओएस से प्रिवेंशन चाहते हैं, इसका ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट आपके हाथ में ही है। यू हैव टू रिड्यूस योर वेट, कंसल्ट अ डाइटिशियन। आपको एक वेल प्लान डाइट लेनी चाहिए और उसके साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने चाहिए। वेल प्लान डाइट जैसे कि आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपनी डाइट में शामिल करें, प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा लें, अनहेल्दी फूड, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड को अवॉइड करें, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड जो है वो अपनी डाइट में इंक्लूड करें, और इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज कौन सी? विगरस एक्सरसाइज, एरोबिक काइंड ऑफ एक्सरसाइज, कार्डियो बेस्ड एक्सरसाइज। लेकिन एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं है कि जिम ज्वाइन करें, जिम से ही आपकी एक्सरसाइज होगी, नहीं। आप डांस, एरोबिक्स, जुम्बा, जॉगिंग कुछ भी कर सकते हैं। एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर डेली एक्सरसाइज करें, रेगुलर करें, यानी रोज़ाना करें। ये नहीं कि आज बारिश हो रही है तो आज एक्सरसाइज की छुट्टी। अगर बारिश हो रही है तो आप अंदर घर बैठ के डांस करें या फिर एक्सरसाइज करें। जॉगिंग नहीं जा सकते तो एक्सरसाइज करें, लेकिन रेगुलर और कंसिस्टेंटली करें। तो डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आपका क्या होगा, आपका वज़न कम होगा, और वज़न कम होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होगा, जिससे आपका पीसीओडी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस के अलावा और भी कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से पीसीओडी या पीसीओएस हो सकता है। इसमें जैसे जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन हो सकता है, यानी कि जेनेटिक कारणों की वजह से भी पीसीओडी हो सकता है। इसके अलावा कुछ और कारण हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि पीसीओडी को हम डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कैसे जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। हमें डाइट में क्या खाना चाहिए, कितनी अमाउंट में खाना है, कब खाना है, क्या अवॉइड करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, और लाइफस्टाइल चेंजेस क्या क्या करने हैं जिससे हम पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस है तो अब घबराने की कोई बात नहीं है। आप वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो में बताई गई चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें, तो आपका पीसीओडी यकीनन बिल्कुल ठीक हो जाएगा और जड़ से ठीक हो जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके सर्कल में जिनके भी ऐसी प्रॉब्लम है, पीसीओडी या पीसीओएस की शिकायत है, उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आगे की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पीसीओडी का डाइट प्लान, पीसीओडी में क्या खाना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कैसे करने हैं, और पीसीओडी को कैसे ठीक करना है।